हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी ब्लास्टिंग और एक्सप्लोजिव के बारे में। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है, तो ये आज मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। और आपको अगर पहला पार्ट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, और दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि है ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोजिव। और मेरा टारगेट है कि मैं माइनिंग सरदार का कोर्स ख़त्म करूँगा एकदम फ्री में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज बात करते हैं ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोजिव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोजिव क्या होता है। एक्सप्लोजिव सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर है। जब इसको हम हीट या सोक देते हैं तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में बदल जाता है विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव किन किन मटेरियल से मिलकर बना है, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंबस्टिबल मैटर क्या क्या रहता है इसमें, वुड, फाइबर, सल्फर और चारकोल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं अपन, तो नाइट्रेट वाले सभी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये पूछता है आपके क्वेश्चन में। जितने भी नाइट्रेट वाले कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स। एंटीसेटिंग एजेंट कौन सा होता है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट केकिंग ऑफ सेक। ठीक है। अब अपना सेंसिटिविटी के तौर पर क्या यूज करते हैं, तो मेटेलिक पाउडर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोजिव। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कंपेयर्ड विद द ब्लास्टिंग गिल्टिन और एग्नोफो। ठीक है। बीओडी रिलेटेड टू ब्लास्टिंग, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन किससे रिलेटेड है, तो ब्लास्टिंग से, ये भी पूछता है। बीओडी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लोजिव यूज इन माइंस जनरली, बीओडी 2500 से 5000 मीटर पर सेकंड। मतलब जो भी हम एक्सप्लोजिव यूज करते हैं माइंस में, उसका बीओडी जनरली कितना रहता है, 2500 से 5000 मीटर पर सेकंड। ओपन कास्ट जेलेटिन का बीओडी होता है 6000 मीटर पर सेकंड। प्राइमर का बीओडी होता है 7000 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेटोनेशन। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का जितना जल्दी कॉन्टेक्ट होगा उतना बीओडी होगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के तौर पे ये दो, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी का काम होता है हार्ड रॉक में, और लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज करते हैं कोल वगैरह में। अब बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन हैव अ वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। नाइट्रोग्लिसरीन में क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ वही वही मैंने लिखा है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव अपना लो एक्सप्लोजिव, लो एक्सप्लोजिव में अपना है, इसको अपन इग्नेट करते हैं बाय फ्लेम से। पूछ सकता है लो एक्सप्लोजिव कैसे इग्नेट करते हैं, बाय फ्लेम से। और लो एक्सप्लोजिव का एग्जांपल है गन पाउडर। गन पाउडर का मिक्सचर होता है, चारकोल रहता है 15%, सल्फर रहता है 10% और पोटेशियम नाइट्रेट रहता है 75%। याद रखिएगा। ये कौन सा इफेक्ट है, तो इट हैज अ हीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट में काम करता है, हीविंग इफेक्ट में। अब बात करते हैं हाई एक्सप्लोजिव की। हाई एक्सप्लोजिव को इग्नेट करते हैं बाय डेटोनेटर से, और ये कौन सा इफेक्ट देता है, तो स्कैटरिंग इफेक्ट देता है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं अपन कैप सेंसिटिविटी की। हाई एक्सप्लोजिव विच कैन बी ब्लास्टेड विथ द हेल्प ऑफ डेटोनेटर, जिसको भी हम डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट करते हुए क्या कहलाते हैं, कैप सेंसिटिव। और जिस भी एक्सप्लोजिव को हम ब्लास्ट करते हैं डेटोनेटिंग फ्यूज की मदद से, वो क्या कहलाते हैं, कॉर्टेडेक्स। ठीक है। अब बूस्टर सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, ये एक ही चीज़ होता है। ठीक है, बूस्टर सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव। जिसको हम ब्लास्टेड बाय बूस्टर, किससे ब्लास्ट करते हैं, बूस्टर से। एनएफओ अपना क्या होता है, नॉन कैप सेंसिटिव होता है। एक्सप्लोजिव यूज इन क्वारी आर कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव। ठीक है, क्वारी में जो अपन एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं वो कैप सेंसिटिव हो सकते हैं, नॉन कैप सेंसिटिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं बूस्टर की। इट ट्रेड नेम प्राइमर, इसका ट्रेड नेम क्या है, प्राइमर। इसका बीओडी होता है 7000 मीटर पर सेकेंड। इसका बेट स्ट्रेंथ होता है 82। इट कैन बी डेटोनेटिंग बाय डेटोनेटिक फ्यूज और डेटोनेटर। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.55 से 1.61। ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। अब बात करते हैं कास्ट बूस्टर की। इसका यूज करते हैं डीप लार्ज डाया ब्लास्ट होल इन ओपन कास्ट माइन। मतलब जब भी लार्ज होल रहता है, मतलब बहुत डीप होल रहता है, वहाँ किसका यूज करते हैं, कास्ट बूस्टर का। अब हमने एक्सप्लोजिव को क्लास में बांटा है, उसकी बात में याद कर लेते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछता है। तो एक साइड क्लास है, एक साइड एक्सप्लोजिव है। तो क्लास फर्स्ट में आता है गन पाउडर। क्लास सेकंड में आता है नाइट्रेट वाले सभी कंपाउंड, जैसे एग्जांपल है गोडाडाइन, पेंटाडाइन। क्लास थर्ड में आते हैं नाइट्रो वाले कंपाउंड, जैसे पीईटीएन, गन कॉटन, टीएनटी, ब्लास्टिंग गिल्टिन, नाइट्रो कंपाउंड। इसका आप लोग नाम याद रखेंगे। क्लास 4 में आता है क्लोरेट मिक्सचर। क्लास 5 में आता है
फ्यूमेट मिक्सचर, और क्लास 6 में आता है सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर, डिले डेटोनेटर एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? क्लास 6 में। क्लास 7 में आता है अपना फायरवर्क जो अपन करते हैं, और क्लास 8 में आता है LOX लॉक्स जो अपना क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। अब बात कर लेते हैं अपना ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव की, जिसमें अपना सबसे पहला एक्सप्लोजिव NFO 6% अपना फ्यूल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। VOD इसका होता है 3500 मीटर पर सेकेंड। यूज क्वारी फॉर कोल एंड मिनरल माइंस में इसका उपयोग करते हैं। इट हैज लो डेंसिटी, ठीक है। नॉट यूज इन वाटर होल, इसका वाटर होल में उपयोग नहीं करते हैं NFO का। इसमें 8% डीजल ऑयल होने पर ये लेस इफेक्टिव हो जाता है, मतलब इसमें 6% अपन क्या रखना है? डीजल ऑयल रखना है, ठीक है। अभी NFO को आप लोग ने ध्यान से सुना, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाओगे पेपर में पूछते हैं। अब दूसरा ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव है स्लरी एक्सप्लोजिव। इट है जेली लाइक, ये जेली लाइक होता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल सेंसिटाइजर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मोर देन 1। यूज इन वाटर होल, इसका वाटर होल में अपन उपयोग कर सकते हैं। पर मीटर स्लरी यूज इन अंडरग्राउंड माइन, केप सेंसिटिव, अप्रूव्ड बाय DGMS, ठीक, याद रखेंगे। पर मीटर स्लरी का अपन यूज कर सकते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है, केप सेंसिटिव जो कि अप्रूव रहता है DGMS से। इट कैन बी डायरेक्टली पाउड इनटू अ वाटर, ठीक है, इसको डायरेक्ट अपन क्या करते हैं? पानी में उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या क्या यूज करते हैं? अमोनियम सोडियम और कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या रहता है इसमें? पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और गिल्टिंग एजेंट क्या रहता है? स्टार्क। फ्यूल सेंसिटाइजर में क्या यूज करते हैं? TNT, शुगर, यूरिया, ठीक है। इसका BOD होता है 3.3 मीटर पर सेकेंड से 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड से 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 3300 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कुछ सेफ्टी टेस्ट किए जाते हैं जिनका आप नाम याद रखें कि आपको पूछ सकता है ये सेफ्टी टेस्ट किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्लरी एक्सप्लोजिव के लिए किया जाता है। जैसे पहला टेस्ट है बर्निंग टेस्ट, फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट टेस्ट, तीसरा इम्पैक्ट सेंसिटिविटी और बाय हैमर फॉल टेस्ट, चौथा है राइफल बुलेट टेस्ट, और पांचवा है सेंसिटिविटी ऑफ फ्लेम हार्ड टेस्ट, ठीक है। ये पांचों को आप याद रखेंगे किसके लिए किया जाता है। अगला अपना है ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव इमल्सन एक्सप्लोजिव। इट एज अ लिक्विड फॉर्म मिक्सचर ऑफ अ टू लिक्विड इमल्सन आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बाय फ्यूल ऑयल। इट क्रिएट एयर बबल इज कॉल्ड माइक्रो स्फेयर्स, ठीक है, याद रखेंगे। अगला अपना हेवी एनफो अपना ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव, ये मिक्स विथ इमल्सन एंड एनफो, इमल्सन और एनफो को मिक्सचर होता है। इमल्सन टू एनफो रेशियो रहता है 20:80 टू 50:50, ठीक है। बल्क डेंसिटी होती है इसकी 1.1 टू 1.25। अब अपना साइड मिक्स स्लरी इमल्सन एक्सप्लोजिव, अगला एक्सप्लोजिव ओपन कास्ट का है। दिस एक्सप्लोजिव इज नॉट अ कार्टिज फॉर्म, ये कार्टिज फॉर्म में नहीं होता है। चार्जिंग रेट होता है 200 kg पर मिनट। ब्लास्ट फ्रॉम एक्सप्लोडर, इसको किससे ब्लास्ट करते हैं आप याद रखेंगे तो एक्सप्लोडर से ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। बल्क फॉर्म में उपयोग करने से पहले इसको DGMS से परमिशन लेना है। 60 मीटर के अंदर बेल्डिंग और स्मोकिंग नहीं करेंगे जहाँ भी इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। पंप ट्रक के 10 मीटर तक कोई भी सूखी घास नहीं रहेगी, ठीक है, जहाँ भी इसको मिक्स करेंगे। होल लोकेशन, डेप्थ, स्पेसिंग, बर्डन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ईच होल प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट मैनेजर, ये सब कौन प्रिपेयर करेगा? तो असिस्टेंट मैनेजर करेगा। पंप ट्रक अप्रूव्ड बाय कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव वंस इन ईयर, हर ईयर कौन अप्रूव करेगा? तो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। ब्लास्टिंग इंचार्ज कौन रहेगा? अपना असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना खत्म होता है ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव। अब हम कल लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आते रहे जिसमें हम अंडरग्राउंड एक्सप्लोजिव के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।